थप्पड़बाज नरेश मीणा पर क्या होने वाला है ये बड़ा फैसला। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं बात कर रहा हूं नरेश मीणा की, जिन्होंने टोंक में एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। और अब जब इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो है बिल्कुल ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या होगा इनका अगला कदम, आज हम यही जानेंगे। 13 नवंबर को क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव चल रहे थे, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक से नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने पोलिंग बूथ के अंदर घुसने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या ये जो है सोच के लोग वहां पर घुसे हुए थे। जब एसडीएम अमित चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो क्या हुआ, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। किसी एसडीएम को थप्पड़ मारना, क्या ये किसी लीडर का काम हो सकता है? क्या कोई राजनेता ऐसा कर सकता है? क्या ये जिम्मेदारी नेता का बिहेवियर दिखाती है? इस तरीके का किसी नेता का बिहेवियर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यही वो समय था जब मामला गर्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, हंगामा हुआ, घर जले, लोगों को दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, ये सब कुछ हुआ। और ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असली दुनिया थी। नरेश मीणा और उनके समर्थकों पर 4 केस भी दर्ज हुए। एसडीएम को थप्पड़ मारना, राजकार्य में बाधा डालना, आग लगाना और पुलिस से छिपकर गिरफ्तारी से भागना, ये 4 मामले उन पर दर्ज हुए थे। अब ये किस तरीके का बिहेवियर है, या ये किसी नेता का काम हो सकता है क्या? वो क्या समझते हैं, खुद को कानून से ऊपर समझते होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा किया है। क्या यही उनके राजनीतिक तरीके हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, 7 दिसंबर को नरेश मीणा ने अपनी जमानत याचिका उनियारा जो है एसीजेएम कोर्ट में डाली थी, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया, 13 दिसंबर को उस याचिका को खारिज कर दिया। जी हाँ, और तो और नरेश मीणा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने फिर से याचिका डाली टोंक जिला सत्र न्यायालय में। 17 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सुनवाई फिर से टल गई। अब ये क्या हो रहा है, कोर्ट भी इस मामले से भाग रहा है क्या? लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे। 17 दिसंबर को उनकी जमानत की सुनवाई फिर से 23 दिसंबर तक टल गई है। अब ये सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। क्या नरेश मीणा को अब जेल में ही रहना पड़ेगा? क्या उसे और सब्र करना होगा, या फिर उसकी जिंदगी का बड़ा फैसला आने वाला है जो कि 23 दिसंबर को शायद हो? सभी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। क्या वह अपनी जिंदगी में फिर से ट्रैक पर ला पाएंगे नरेश मीणा? कितनी बार सुनवाइयां टलने से यह आदमी कमजोर नहीं पड़ेगा, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं। क्या वो कोर्ट के फैसले के बाद जो है बाहर निकलकर अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, या फिर उनका सफर होगा जेल के अंदर ही? वो जेल के अंदर ही अपना राजनीति चलाएंगे जैसे अभी चल रही है। नरेश मीणा की जिंदगी अब कोर्ट के फैसले पर डिपेंड कर रही है। क्या ये उनका दूसरा मौका होगा जब वो जेल से बाहर आएंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या फिर क्या उनकी किस्मत फिर वहीं ले जाएगी? क्या उनकी हरकतों में सुधार होगा? क्या फिर वही किसी सरकारी कर्मचारी पर वो हाथ उठाते फिरेंगे? हिंसा और अहिंसा में बड़ा अंतर होता है, और जो नेता इस तरीके का काम करता है उसकी सजा यही होनी चाहिए। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर और धरातल पर भी लोग कह रहे हैं, पर कुछ उनके समर्थक भी कहते हैं कि वहां जो हो रहा था उसका नतीजा यही होना था। थप्पड़ मारना बिल्कुल सही था, पर क्या थप्पड़ मारना सही था या नहीं, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए राजस्थान 1।